नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दलपत सागर के सौंदर्यकरण को लेकर 18 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। इसकी सफाई के लिए लाखों रुपए की मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस तालाब में मौजूद जल कुंभियों को आज तक पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। मतलब 18 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने के बाद भी दलपत सागर की स्थिति नहीं सुधरी। ऐसे में इसकी सौंदर्यकरण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच एक बार फिर से दलपत सागर के सौंदर्यकरण के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हितों के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है, मगर जहां एक और नेक नियत के साथ सरकार जनहितैषी फैसले ले रही है, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से बिचौलिए फल फूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दलपत सागर की सफाई पर करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया गया है। जाहिर है सिस्टम में बैठे अधिकारियों की सहमति के बिना तो ये संभव ही नहीं, इसलिए इन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे कैसे करोड़ों रुपए दलपत सागर को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन दलपत सागर की हालत सुधरी नहीं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, करोड़ों खर्च हुए फिर भी दलपत सागर नहीं हुआ साफ। किसकी मिलीभगत से हुआ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा? शुरू से दलपत सागर की कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे सफाई के नाम पर करोड़ों का बंदरबांट हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम बनने के बाद से अब तक करीब 18 करोड़ रुपए दलपत सागर की सुंदरता के नाम पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यानी नगर निगम में सरकार किसी की रही हो, दलपत सागर के हालात नहीं बदले। नगर निगम की सत्ता में काबिज होने वाली राजनीतिक पार्टियों ने दलपत सागर को सहेजने, स्वच्छ एवं सुंदर रखने का वादा करते हुए करोड़ों रुपए अब तक खर्च कर दिए, लेकिन दलपत सागर को लेकर हुए वादे न जाने कब भ्रष्टाचार में बदल गए, यह पता ही नहीं चला। नगर निगम बनने के बाद से अब तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए दलपत सागर की सुंदरता में नगर निगम द्वारा खर्च किया गया और एक बार फिर लगभग 10 करोड़ रुपए नगर निगम दलपत सागर को बेहतर बनाने में खर्च करने जा रही है। एक जमाना था जब जगदलपुर के दलपत सागर को शहर की लाइफलाइन कहा जाता था। शहर के बीचों बीच मौजूद दलपत सागर किसी समय में शहर के पेयजल को पूरा करने वाला तालाब था। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब माना जाता है। 17वीं शताब्दी में राजा दलपत देव ने जगदलपुर शहर की प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण कराया था, लेकिन पिछले कुछ दशक में दलपत सागर में शहर के नालों के मिलने से हालात बिगड़ने लगे। तालाब के किनारों पर अतिक्रमण और पक्का निर्माण होने से धीरे धीरे इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया और एक बार फिर इसके सौंदर्यीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति की गई है। दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। 17वीं शताब्दी में राजा दलपत देव ने जगदलपुर शहर की प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण कराया था। दलपत सागर तालाब लगभग 350 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ दलपत सागर सिकुड़ता चला गया। दलपत सागर के आसपास निर्माण के चलते दलपत सागर की यह स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में दलपत सागर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जलकुंभियाँ हैं। जहाँ तक नज़र जाती है जलकुंभियों का जमावड़ा दलपत सागर में देखा जा सकता है। दलपत सागर जो कभी पूरे शहर की शान हुआ करता था, आज जलकुंभियों के जाल में फंसकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल बारिश से पहले दलपत सागर को साफ करने का अभियान शुरू होता है, लेकिन आज तक पूरी तरह से कभी दलपत सागर को साफ नहीं किया जा सका। जिस तरह से दलपत सागर को जलकुंभी घेर लेती है, उसी तरह से दलपत सागर हर साल पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ा मुद्दा नगर निगम में बन जाता है। इस बार भी दलपत सागर को साफ करने का बीड़ा नए महापौर संजय पांडे ने उठाया है। दलपत सागर को राजा दलपत देव जी ने बनाया, उसके बाद इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। पूरी तरह से तालाब खत्म हो चुका था, परंतु संतोष बाफना जी नगर पालिक निगम के अध्यक्ष बने। उन्होंने जो आईलैंड देख रहे हैं उसका निर्माण कराया, 30 लाख रुपए खर्च किए,
जिसको हमारे कांग्रेसी मतलब राजनीतिक प्रोपोगंडा करना है तो झूठ का फरेब का कितना सहारा लेंगे, उसको 3 करोड़ करके प्रचारित कर रहे हैं। उसके बाद माननीय किरण देव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये बंड का निर्माण कराया। इस बंड के निर्माण कराने से जो तेजी से अतिक्रमण हो रहा था वो अतिक्रमण भी रुका और इसका पानी का भराव भी मतलब कैचमेंट एरिया बढ़ा। वो बड़ा काम लगभग 2 करोड़ की लागत से वो हुआ। और उसके बाद से कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में लगभग इसमें 15 करोड़ रुपए, आप जानते हैं 75 लाख की ये मशीन सामने खड़ी है जिसमें हर महीने 2.5 लाख रुपए भी खर्च होता था। उससे पहले 47 लाख का तो डीजल ही फूंक दिया गया था नवनीत जतिन जायसवाल जी के कार्यकाल में। उस समय 47 लाख रुपए का डीजल प्लस स्टेब्लिशमेंट खर्च, ऐसे करोड़ों रुपए मेरे को लगता है 10 करोड़ से ऊपर रुपए इन्होंने खर्च किए। परंतु दलपत सागर की स्थिति जो किरण देव जी के समय में थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समय थे, उससे बद से बदतर होता चला गया। दलपत सागर सौंदर्यीकरण पर हुए खर्च की बात करें तो साल 2011 से 2016 तक के खर्च की जानकारी। दलपत सागर में बंड निर्माण कार्य 169 लाख रुपए, दलपत सागर में उत्तरकर बंड निर्माण कार्य 64 लाख रुपए। साल 2016 से 2019 तक के खर्च की जानकारी। दलपत सागर में गंदा पानी निकास कार्य करीब 20 लाख रुपए, दलपत सागर आइलैंड में पुनः विकास और सौंदर्यीकरण कार्य 50 लाख रुपए। 2019 से 2024 तक के खर्च की जानकारी। दलपत सागर उत्तरी छोर विकास एवं बंड सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 93 लाख रुपए। दलपत सागर साउथ ईस्ट साइड रोड पार्किंग और बंड सौंदर्यीकरण के लिए 48 लाख रुपए। दलपत सागर में छठ घाट निर्माण कार्य के लिए 16 लाख रुपए। मतलब साफ है, नगर निगम ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण का करोड़ों रुपए का बजट तो पास किया, लेकिन दलपत सागर की हालत नहीं बदली और जनता का पैसा उनकी नजरों के सामने ही बर्बाद होता रहा। सर्वप्रथम मैं दलपत सागर के बारे में बोलना चाहूँगा। आज किसी भी शहर के बीच में इतना बड़ा तालाब, और दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, 350 एकड़ तालाब है। इतनी बड़ी लैंड एक्वायर करना और इतना बड़ा तालाब बनाना आज के युग में असंभव है। यदि हम इतनी अच्छी धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाए तो ये हमारे लिए शायद शर्म की बात होगी, और यह मैं समझता हूँ कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी होगा। दरअसल जो खर्च किया जा रहा है वो सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम से किया जा रहा है, तालाब को बचाने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है जो भी खर्च किया जाए सबसे पहले तालाब को बचाने के लिए किया जाए। ऊपर का आवरण तो बाद में अपन कभी भी ठीक सकते हैं, जन सहयोग से भी ठीक हो सकता है। यदि तालाब ही नहीं रहेगा तो ऊपर का ब्यूटी पार्लर टाइप का मेकअप क्या किस काम का रहेगा, किया जाएगा उस पर। मुझे लगता है कि अगर ये इतनी बड़ी राशि आई है, हालांकि इतनी बड़ी राशि नहीं है कि तालाब पूरा साफ हो पाए, परंतु मैं चाहता हूँ कि तालाब के लिए काम हो, सौंदर्यीकरण के लिए काम ना हो, और तालाब की आयु बढ़ाने के लिए काम हो, ना कि तालाब को बर्बाद करने के लिए। सौंदर्यीकरण के लिए फाउंडेशन लगाया गया था, म्यूजिकल फाउंडेशन, आज वो वहाँ पर नहीं है। क्या लगता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या देखरेख के अभाव में? भ्रष्टाचार की भेंट तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि परंतु ये देखरेख के अभाव में हुआ है। आज भी दलपत सागर आप रात को कभी भी चले जाइए, कभी भी जाइए, वहाँ पे देखरेख की सुरक्षा का बहुत अभाव है। वहाँ पे बहुत से कैमरे लगे थे, लाइट लगी थी, वो भी चोरी हो रहे हैं। अभी जो भी चीज़ बनी हुई है उसको भी हम संभाल लें और तालाब के लिए काम करें तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बनाना बहुत ईजी है, परंतु संभालना बहुत बड़ा काम होता है, लंबी प्रक्रिया होती है। उसके लिए पर्टिकुलर आदमी नियुक्त होना चाहिए। देखिए, अब तक का जो अनुभव शहर वासियों का रहा है उसे देखते हुए तो बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं लगती है। बावजूद इसके एक नई सरकार बनी है तो जनता ये उनसे अपेक्षा कर रही है कि एक सकारात्मक कार्य होगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक दलपत सागर में बजट का बंदर बाट हुआ है, चाहे वो सत्ता किसी की भी रही हो, तो इससे बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। दलपत सागर को संवारने के लिए बहुत से काम हुए, उसमें से एक फाउंटेन भी था। और ये फाउंटेन जो लगाया गया था लगभग मुझे याद आता है कि 10 से 15 साल पहले लगाया गया था, और आज वहाँ पे आप जाके देखेंगे जहाँ लगा था वहाँ पर कुछ भी नहीं है। शुरुआत में 1-1.5 साल के अंदर जो उसमें पीतल के जो उसमें टोटी लगते हैं और जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे चोरी हो गए। सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप दलपत सागर को संवारिए, सब कुछ करिए, लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सुरक्षा का अभाव है। सुरक्षा नहीं होने की वजह से लगातार यहाँ पे जो भी काम होता है वो चोरी हो जाता है। यहाँ पे लाइट्स कई सारी लगी थी, वो चोरी हो गई है ना। तो इस तरह के जो काम आप कर रहे हैं उसकी सतत निगरानी जरूरी है, और वहाँ पे आपको सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा अगर रहेगी, शिफ्ट में अगर आप कम से कम 4-5 गार्ड लगाते हैं तो कम से कम जो चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी वो सुरक्षित रहेंगी। अब इसे लेकर आरटीआई डाला गया है कि आज तक सौंदर्यीकरण के नाम पर कितने रुपए खर्च हुए। वहीं न्यूज स्टेट की टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम से मांगी।
जगदलपुर नगर निगम बनने के साथ ही दलपत सागर को संवारने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, परंतु दलपत सागर की स्थिति आज पर्यंत तक जस की तस बनी हुई है। निगम में सरकारें बदलती गई, लेकिन दलपत सागर की स्थिति खस्ता हाल होता रहा। नगर निगम में जब हमने दलपत सागर पर खर्च किए गए राशि की पड़ताल की, तब हमें पता चला कि अब तक दलपत सागर के पीछे 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसकी विस्तृत जानकारी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मांग की गई, परंतु नेता प्रतिपक्ष को राजेश चौधरी को सिर्फ मौखिक जानकारी ही हाथ लगी। विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने सूचना के अधिकार का सहारा लिया है। दलपत सागर में वर्तमान में 9 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब इन करोड़ों रुपए राशि को खर्च किया जाएगा और दलपत सागर को सजाने संवारने के दिशा की ओर एक कदम बढ़ाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि दलपत सागर की स्थिति क्या पहले से बेहतर होगी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दलपत सागर में पानी नजर नहीं आता है, पूरे दलपत सागर में जलकुंभी ही दिखाई पड़ती है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी का कहना है कि नगर निगम में बैठी बीजेपी सौंदर्यीकरण के नाम पैसे खर्च करने जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कई बार करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वहां के हालात नहीं सुधरे। कांग्रेस के पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर नगर निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया। देखिए, दलपत सागर में लगातार राशि तो जारी हो रही है, पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो तो दिखता ही नहीं है। अभी फिर से राशि जारी किया गया। इस विषय पर हमने पहले भी बोला था, लगातार पैसा जारी हो रहा है, पर जो वर्किंग होना चाहिए वो वर्किंग मूल रूप से नहीं होता है। अभी जो जारी हुआ इसमें भी आप देखिएगा, कोई भी कार्य योजना बनता है तो उस कार्य योजना का पहले उसको बताया जाता है, चर्चा में लाया जाता है। पैसा राशि जारी हो गया, लेकिन अब तक का उसमें क्या डीपीआर बना है, क्या क्या कार्य किए जाने हैं, उसका एनआईटी क्या बना है, कुछ भी नहीं बताया गया। ना ही पार्षदों को मालूम है, ना कोई जन सामान्य को मालूम है। बस पैसा आ गया है, पर क्या में खर्च करेंगे ये अभी तक का ना महापौर जी बता पाए हैं। कई वर्षों से करोड़ों रुपए के इस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात अभी जस के तस बने हुए हैं। देखिए, उसका कारण है, सबसे पहले तो देखिए पानी को ब्रेक किया गया एक अवैध बंड बनाकर। ये हमारे जो सम्मानीय विधायक जी हैं अभी, उनके महापौर कार्यकाल में वो बंड बना था जो अवैध है, और पूरा शहर इस विषय को लेके विरोध किया था। बावजूद इसके वो बंड आज भी वहाँ है, और जो पैसा आया है वास्तविक रूप से दलपत सागर को मूल स्वरूप देकर उस पैसे का खर्च करना चाहिए। इसके लिए वो बंड को हटाना पड़ेगा। वो बंड हटाते नहीं है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से देखा जाए। और मैंने सामान्य सभा में भी ये बात बताया था, दलपत सागर आय करने का एक साधन है, परंतु उसमें सिर्फ व्यय कर रहे हैं और आय किसी और को हो रहा है। नगर निगम का आय होगा जब उसको टेंडर माध्यम से किसी ठेकेदार को दिया जाएगा, वो वहां पे नौका विहार करवाएगा और मध्याह्न गेट खुद करवाएगा। उसके बाद आपके इवेंट्स प्रोग्राम होंगे, तो उसके एवज में वो नगर निगम को पैसा देगा। इस विषय पे ना महापौर जी जा रहे हैं, ना विधायक जी जा रहे हैं, ना नगर निगम प्रशासन जा रहा है। ये विषय को बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसमें पैसे कैसे खर्च करना है उस तरफ ये दौड़ रहे हैं। संजय पांडे 4 महीने से अधिक समय हो चुका है उनको महापौर बने हुए, सिर्फ शहर में घूमते हैं, धरातल पर काम उनका कुछ नहीं है। शहर के बीच में ज्ञान बांटते हैं, पर उनके नगर निगम के कर्मचारी उनका बात तक नहीं मानते। रही बात सौंदर्यीकरण के नाम पर 10 करोड़ का श्रेय लेने की होड़ मची है। संजय पांडे जी बोलते हैं कि मैं लाया हूं, और स्थानीय विधायक बोलते हैं मैं लाया हूं, और नगरीय प्रशासन मंत्री बोलते हैं कि हमने जगदलपुर नगर निगम को विकास के लिए दिया है। यह पैसा वाकई में खर्च होगा या फिर बंदरबाट हो जाएगा, इसको लेकर शहर के लोगों में काफ़ी आशंका भी है। और कई सारे शहर के गणमान्य नागरिकों ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट भी किया था। मैं संजय पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि सौंदर्यीकरण के नाम पर आप किसी संस्था को लाए हैं, उनको दिखा रहे हैं, आप जनता को दिखाइए।
दलपत सागर सौंदर्यीकरण को जो आप रोड मैप बनाए हैं, जो विकास का आपने खांचा खींचा है, उसको आम जनता को समझाएं किन इन मदों पर ये पैसे खर्च होंगे या ये पैसे को फिर बंदरबाट कर लिया जाएगा। करोड़ों रुपए के डीजल स्वाहा हो गए हैं, पर जलकुंभी जस की तस है। संजय पांडे जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी दलपत सागर को शुरू से ही एक चारागाह बनाकर रखी है और उसी चारागाह के तर्ज पर उसको देखती है। उसे सौंदर्यीकरण के नाम पर कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार ने काफ़ी दलपत सागर पर बेहतर काम किया है। मैं चाहता हूं कि अगर संजय पांडे वाकई शहर का विकास करना चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक काम करके दिखाए, तब तो जनता मानेगी। ये हवाबाजी काम करके, बातें करके कि 10 करोड़ रुपया लाया हूं और शहर का दलपत सागर बहुत सुंदर होगा, ये हवाई बात करें। धरातल पर हो तो लोग मानेंगे और जानेंगे। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि पूर्व महापौर संतोष बाफना के कार्यकाल में करोड़ों की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था, जो अब गायब है। यहाँ लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत से तालाब में बंड बनाया गया, लेकिन दलपत सागर तालाब के हालात नहीं बदले। महापौर संजय पांडे ने इन आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को तब दर्द होता है जब शहर में विकास कार्य शुरू होते हैं। महापौर ने दावा किया कि नए बजट में दलपत सागर में वाटर एडवेंचर, चौपाटी, लाइटिंग और फुटपाथ जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 4 महीने की सरकार में जब मेरा यहाँ से आना हुआ, मैंने सबसे पहले उस सफ़ेद हाथी को बंद किया, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, और मिनिमम 12 से 15 लाख रुपए नगर निगम का बचाया। आज हमारी स्वनिर्मित मशीन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। हमारा ICICI फाउंडेशन से बात हुआ है, ICICI फाउंडेशन से समझौता हो गया है उस दलपत सागर को उठाने का, पूरे जन सहयोग के साथ, जनता के साथ। हमारे नगर निगम का अमला है, नगर निगम का स्वच्छता अमला है, हमारे कर्मचारी हैं, और शहर की गणमान्य जनता के साथ हमारे नेता हैं, उनके साथ मिलकर एक इसको साफ करने का संकल्प हमने लिया है। ये कोई राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इसको साफ करना हम सबका वास्तव में नैतिक धर्म भी है। हम इस धर्म को करके दिखाएंगे। अभी कुछ राशि स्वीकृत करने की बात है, कितनी राशि है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा? देखिए, 9 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि नगरोत्थान योजना के तहत यहाँ पे सैंक्शन हुई है। 9 करोड़ 88 लाख रुपए में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पाथवे, जो बहुत 10% बना है, पूरे पाथवे इसके अगल बगल निर्माण किया जाएगा। उस छोर में वहाँ पे पार्क बनेंगे, चौपाटी बनेगी, वाटर एडवेंचर आएगा, लेक फ्रंट जैसा उसको भी बनाया जाएगा, लाइटिंग होगी। पूरी तरह से इसमें जहाँ जहाँ जो समझ में आएगा उस ढंग से उसको चेंज भी किया जाएगा। एक्सपर्ट लोगों की राय लेके बनाया गया है, और भी कुछ बनते समय प्रैक्टिकल चीज़ होगा, उसको चेंज किया जाएगा। और दलपत सागर को ये निर्माण करने के साथ साथ इसके पानी की सफाई, इसके जलकुंभी की सफाई ICICI फाउंडेशन के माध्यम से करने का प्रयास आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है। दलपत सागर का आउटर रचना भी और दलपत सागर का इनर रचना भी, दोनों को शुद्ध करेंगे, और इस जगदलपुर शहर के लिए इसको पर्यटक स्थल के रूप में पूरे प्रदेश में सबसे फर्स्ट करेंगे। जी हाँ, ये खबर सिर्फ फर्जीवाड़े की ही नहीं है, बल्कि ये खबर आम आदमी के भरोसे की भी है, क्योंकि विभागों में बैठे अधिकारी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में जब इन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का मजा बिचौलिए उठा लेंगे तो आम आदमी सर पटक कर रह जाता है, और इसी का नतीजा है कि दलपत सागर आज तक साफ नहीं हो पाया, और एक बार फिर इसके सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। दलपत सागर को संरक्षित करने के लिए जगदलपुर के वर्तमान विधायक किरण देव ने महापौर रहते 2 करोड़ रुपए तक खर्च करके बंड का निर्माण कराया था। कांग्रेस ने तब भी इसका विरोध किया था, और अब वर्तमान महापौर संजय पांडे दलपत सागर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान लेकर आए हैं। कांग्रेस अब इस मास्टर प्लान की नीयत पर सवाल उठा रही है। राजनीति से अलग जगदलपुर की जनता दलपत देव द्वारा निर्मित इस तालाब को सहेजने की मांग लंबे समय से करती आ रही है। कार्तिक पाल, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।